प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस वर्ष भी एडिफाई वर्ल्ड स्कूल देहरादून ने उत्तरांचल उत्थान परिषद के सहयोग से दिनांक 16 जुलाई 2025 को हरेला उत्सव का आयोजन पूरे उत्साह एवं पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि व वरिष्ठ अतिथि जी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ की गई। सर्वप्रथम हमारे मध्य उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक श्रीमान विनोद चमोली जी व वरिष्ठ अतिथि के रूप में माननीय पूर्व पुलिस निरीक्षक श्रीमान GS मार्तोलिया जी थे। अतिथिगण का स्वागत विद्यालय के माननीय निदेशक एवं विद्यालय की माननीय प्रधानाचार्य द्वारा सप्रेम भेंट पौधा देकर की गई। तत्पश्चात विद्यालय के छात्रों द्वारा हरेला उत्सव की शोभा बढ़ाने हेतु स्वागत गीत, पर्यावरण संबंधी गीत, भाषण व नृत्य प्रस्तुत किए गए। आज हम सब यहाँ हरेला पर्व के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। हरेला का अर्थ है हरियाली। यह पर्व उत्तराखंड खासकर कुमाऊनी क्षेत्र में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह मुख्यतः वर्षा ऋतु के आगमन और खेती के शुभारंभ का एक प्रतीक है। इस दिन लोग पौधे लगाकर प्रकृति के प्रति अपनी श्रद्धा और आभार व्यक्त करते हैं। पेड़ नहीं लगाओगे तो सांस कहाँ से लाओगे, जीवन कैसे बचाओगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय प्रकृति। उसके पश्चात मुख्य अतिथि व वरिष्ठ अतिथि द्वारा हरेला उत्सव की महत्वता व उत्तराखंड की संस्कृति की महत्वता बताकर छात्रों को प्रोत्साहित किया। मेरे पहाड़ के लोग बहुत आध्यात्मिक हैं, जिस मुनियों की धरती है, देवभूमि उसको कहते हैं। उनका आध्यात्मिक भाव प्रबल होता है, तो उन्होंने इसको एक धार्मिक कार्यक्रम, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाया और तब से लेकर आज तक ये हरेला पर्व हम मनाते चले आ रहे। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा अपने पूर्ववर्ती सरकार का भी, अपनी सरकारों का भी, कि पहले ये कार्यक्रम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में देखा जाता था, त्योहार के रूप में देखा जाता था। हमारी सरकारों ने इसको सरकारी कार्यक्रम बनाया ताकि इसको हम जन जन तक पहुंचा सके, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके और सरकारें भी पर्यावरण संतुलन के प्रति जिम्मेदार हो सके, संवेदनशील बन सके। ऐसा प्रयास इस उत्तराखंड के अंदर हुआ और आज हम उसी के निमित्त यहाँ पर इकट्ठा है। तो हरेला का पर्व एक पर्व नहीं है, हमें विकास और पर्यावरण और वन में आपसी संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल साइंटिफिक विकास नहीं होगा, बेतरतीब विकास की गति अगर आप जाएंगे तो शायद हमें इसका नुकसान भी होगा। आज आप देख रहे हैं कितने भूस्खलन हो रहे हैं, हिमाचल देखिए बुरा हाल है, उत्तराखंड में बुरा हाल है। शायद हमें पेड़ों के साथ साथ विकास को भी संतुलित करना होगा, दोनों में सामंजस्य बनाना होगा।
अभी प्रेमचंद जी ने कहा कि हरेला जी रहा है, जग रहा है, योदिना रासा भेट न रहा। पहाड़ में यूं जब तक रहो, गंगा में जब तक पढ़ लो, तब तक जी रहा जग रहा। सूरज जस पूछे जाया, धरती जब चौड़ है जाया, ये आशीर्वाद था। हम उसी देश के लोग हैं जिस देश में सामान्य सब प्रकार के धार्मिक आयोजन करने के बाद कहते हैं ओम देव शांति, अंतरिक्षतम शांति, पृथ्वी शांति, सबकी शांति की कामना करते हैं। इसका अर्थ हम यह मानते हैं कि जब तक यह सब शांत नहीं होगा तब तक हमारे जीवन का कोई बहुत अस्तित्व नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य कैसा है कि इसी देश में जहां हम यह सब बातें करते थे, आज हम अपने जीवन का आचरण कैसा कर रहे हैं। यह जो पर्यावरण है ये केवल कोई बाहरी समस्या नहीं है, एक्चुअली इसकी जो प्रॉब्लम है वो हमारे भीतर से है। इसलिए पहले समझना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा आपको दीपो भव, पहले अंदर देखना पड़ेगा। इस विद्यालय के संरक्षक व्यवस्थापक जिनकी अनुमति के आधार पर ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, उनका अभिनंदन है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आज के अवसर के ऊपर बोलने के लिए बहुत सारे विषय हो सकते हैं, लेकिन सबसे आग्रह है कि भले ही चाहे अपने गमले में तुलसा का पेड़ लगाएं, भले अपने आस पड़ोस में कहीं सहजन का पेड़ लगाएं। मैं जिस संस्थान में रहता हूँ, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, आज वहाँ पर भी एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, प्रतिवर्ष रखते हैं। लेकिन हमने अपेक्षा की है कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है, किसी के घर में अगर पौत्र है, किसी के घर में अगर कर्मचारी काम करता है, उसके हाथों तक भी हरेला पहुंचना चाहिए। तत्पश्चात विद्यालय के माननीय निदेशक श्रीमान पंकज होलकर जी द्वारा हरेला उत्सव की विशेषता बताते हुए छात्रों को संबोधित किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा विद्यालय जो करीबन 10 एकड़ लैंड में है, तो हमने करीबन 850 पेड़ यहाँ पे लगा रखे हैं। और अभी इस हरेला के माध्यम से अपना जो उत्थान परिषद है उनकी तरफ से 200 पेड़ अभी आज दिए जा रहे हैं, जो कि हम और लगाएंगे। तो हमारा ये है कि 1000 पेड़ यहाँ पर हो जाएंगे। और हमारी तरफ से जो हमारे बच्चे हैं, यहाँ पे 650 बच्चे हैं, तो एक बच्चा एक पेड़, तो ये तो हमारा उद्देश्य हमने किया है। और जैसा मेरा मानना है कि जो हरियाली या पेड़ जो हमें देते हैं वो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड और खुशी देते हैं। और साथ ही विद्यालय की माननीय प्रधानाचार्य श्रीमती हरलीन कौर चौधरी जी द्वारा सभी अतिथियों का धन्यवाद किया गया। पर मेरा आप लोगों से सिर्फ यही संदेश है कि इस सम्मान को हम एक दिन में सीमित ना करें, इसे अपने जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा बनाएं और ये कोशिश करें कि हम ये बदलाव ला सकें, क्योंकि हर एक छोटा बदलाव हमें एक बड़े बदलाव की ओर लेके जाता है। तो आइए इस पर्व को ना सिर्फ एक पर्व पर एक आंदोलन की तरह लेकर चलें और ये माने कि हम अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ पर्यावरण की उपेक्षा करें। आप सभी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। और अंत में मुख्य अतिथि व वशिष्ठ अतिथि जी द्वारा विद्यालय के प्रांगण में पौधारोपण कर हरेला उत्सव व पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश देकर हरेला उत्सव का समापन किया।